राम राम आचार्य ने। तो क्या हाल चाल आप सभी के? फिट एंड फाइन। तो कंप्लीट वेब डेवलपमेंट के कोर्स में हम अपनी रिस्पॉन्सिव रेस्टोरेंट वेबसाइट को बिल्ड कर रहे हैं और प्रीवियस सेशन में हमने हेल्थी फूड डिलीवरी और पेमेंट सेक्शन को बनाया था और आज के सेशन में हम थैंकिंग कस्टमर सेक्शन को बनाने वाले हैं। बट उससे पहले हम पिछले सेशन का आउटपुट देख लेते एक बार, ठीक है? तो आइए यहाँ पे हम रन करेंगे, बट उससे पहले थैंकिंग कस्टमर सेक्शन का कुछ कोड मैंने पहले से लिखा हुआ है जो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे हमने हेल्थी फूड डिलीवरी वाला बनाया था उसी प्रकार ये है। जैसे हमने यहाँ पे सबसे पहले ड्यू क्लास थैंकिंग कस्टमर सेक्शन को क्रिएट किया। ओवरऑल इसके पीछे की तरफ जैसा कलर चाहिए था वो हमने लिख दिया। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद वही कंटेनर रो और फिर एक कॉलम क्रिएट किया यहाँ पे, ठीक है? और कॉलम को क्रिएट करके सबसे पहले हेडिंग लिखी, फिर पैराग्राफ लिखा, उसको डिज़ाइन कर दिया और इमेज लगा दी, ठीक है? और इमेज लगाने के बाद यहाँ पे फिर एक बटन को क्रिएट किया और फिर ओवरऑल पूरे ड्यू सेक्शन को हमने क्लोज कर दिया, राइट? तो एक बार इसको रन करके आपको आउटपुट दिखा देता हूँ, इसका आउटपुट क्या है। तो हमने यहाँ पे हेल्थी सेक्शन को प्रीवियस सेशन में बना लिया था, पेमेंट सेक्शन को भी बना लिया था और जो थैंकिंग कस्टमर सेक्शन है उसका आउटपुट इस प्रकार है। बट इसमें जो मेजर चेंजेस करने वाले हैं वो आज के सेशन में हम सीखेंगे। बट ये ऐसा आप आसानी से बना सकते हैं जैसे हमने पेमेंट और हेल्थी वाले सेक्शन को बनाया था। चलिए वापस। तो अब हम आज के सेशन में ये देखने वाले हैं कि जो लेफ्ट इमेज है उसको राइट में कैसे अलाइन की जाए। मतलब स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल में इसका आउटपुट कैसे है। पहले हेडिंग, फिर पैराग्राफ, फिर इमेज और फिर बटन। और इसके अलावा मीडियम या उसके ऊपर वाले डिवाइसेस में कैसे है, पहले हेडिंग, फिर पैराग्राफ, फिर बटन और फिर जाके इमेज और फिर उसके बाद जाके इमेज। और उसके अलावा मीडियम डिवाइसेस में इसका आउटपुट कैसे है, पहले हेडिंग, पैराग्राफ, बटन और फिर इमेज, राइट? तो क्या हम इसको बूटस्ट्रैप ऑर्डर क्लास नेम की मदद से कर सकते हैं? तो उसके लिए हम देखते हैं। जो स्मॉल डिवाइसेस है उसमें हेडिंग है, पैराग्राफ को :12 का स्पेस लेगा, इमेज भी :12 और वही बटन भी :12 का। बट अगर हम इसको मीडियम डिवाइसेस के लिए बिल्ड करेंगे तो वहाँ पे इमेज :MD-5 और हेडिंग और पैराग्राफ :MD-7 और अलग से जो आपका बटन है वो आपको अलग लाइन में दिखाई देगा। बट जैसा हमको बनाना है वहाँ पे हेडिंग, पैराग्राफ और बटन एक साथ हैं, लेकिन इसमें एक साथ नहीं दिखाई देंगे। इसलिए हम इसको बूटस्ट्रैप ऑर्डर क्लास नेम की मदद से नहीं कर सकते। तो क्या इसको करने का कोई और पॉसिबल वे है? हाँ, हम बूटस्ट्रैप डिस्प्ले यूटिलिटी की मदद से इसको अचीव कर सकते हैं। तो डिस्प्ले यूटिलिटी होती क्या है? अगर आप HTML एलिमेंट को अपने स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग हाइड और शो करना चाहते हो वो आप डिस्प्ले यूटिलिटी की मदद से कर सकते हैं, राइट? अगर आपको HTML एलिमेंट को हाइड करना है उसके लिए आप क्या लिखेंगे, D-**none। स्टार यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट, SMMDLGXL। इसका मतलब ये है कि आपको कौन सी स्क्रीन साइज पे हाइड करना है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे D-none मतलब सभी पे हाइड हो जाएगा, SM मतलब SM या उससे आगे वाले पे हाइड होगा, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज पे होगा। अगर आपने D-MD-none लिखा मतलब इसका जो वैल्यू है ये, इसकी वजह से आप हाइड कर सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो हमने यहाँ पे कंटेनर 2 पैराग्राफ लिखे और ऐसा कुछ सिंटैक्स है और इसका आउटपुट कुछ इस प्रकार से है, राइट? तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने जो ये बॉक्स 2 है उसको हाइड करना चाहते हैं एक स्पेसिफिक स्क्रीन साइज में और उसके अलावा विकीपीडिया को भी हाइड करना चाहते हैं। मान लीजिए जो अपना बॉक्स 2 है उसको हम सभी में हाइड करना चाहते हैं कि वो कहीं पे भी ना दिखे, मतलब हम एक्स्ट्रा स्मॉल में हाइड करना चाहते हैं। D-none हम यहाँ पे लिख देंगे। तो अगर हमने वहाँ पे लिखा तो ये सभी पे ही हाइड हो जाएगा। और इसके अलावा हम विकीपीडिया को मीडियम पे हाइड करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, D-MD-none। तो मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज पे ये हाइड हो जाएगा, राइट? और फिर हम इसको देखेंगे तो अपना आउटपुट कैसे आएगा वो हम अपने कोड प्लेग्राउंड में देखते हैं। आइए, यहाँ पे ये कोड मैंने पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक है? एक बार रन करके इसका आउटपुट दिखा देता हूँ पहले।
तो सभी में ये अभी कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा, ओवरऑल सभी में अभी सेम है, राइट। तो हम अपने बॉक्स 2 को एक्स्ट्रा स्मॉल में हाइड करना चाहते हैं, राइट। तो उसके लिए हम बॉक्स 2 पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, D-none। तो ये क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, ओवरऑल सभी पे ये हाइड हो जाएगा। और विकिपीडिया को भी करना चाहते हैं, इसके लिए हम क्लास डबल कोट में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, D-MD-none, क्योंकि हमको मीडियम पे ये हाइड करना है, ठीक है। अब रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं बॉक्स 2 हाइड हो चुका है, कहाँ पे, एक्स्ट्रा स्मॉल में और स्मॉल में। और इसके अलावा विकिपीडिया आपको दिखाई दे रहा है, जबकि क्योंकि हमने मतलब विकिपीडिया को मीडियम डिवाइस पे हाइड किया है, तो ये वहाँ पे जाके ये देखिए यहाँ पे विकिपीडिया भी हाइड हो गया। इस प्रकार आप D-**none प्रॉपर्टी को यूज करके किसी भी स्पेसिफिक HTML एलिमेंट को हाइड कर सकते हैं, और उसी प्रकार फिर आपको अपना आउटपुट दिख जाएगा। तो चलिए, तो फिर अपना आउटपुट भी फिर कुछ इस प्रकार से आया। इसी प्रकार आप जैसे जैसे मेजर चेंजेस करना चाहते हैं वैसे आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आप लार्ज पे हाइड करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप HTML एलिमेंट को हाइड करने के बाद स्पेसिफिक जगह पे शो करना चाहते हैं, उसके लिए आप D-**inline या D-**block एलिमेंट को यूज कर सकते हैं। स्टार यहाँ पे SMLG एक्सेल सो एंड सो फोर्थ है, ठीक है। इनलाइन और ब्लॉक क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं, इनलाइन एलिमेंट कौन से होते हैं, वहाँ पे आप इन दोनों प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे हमने बॉक्स 1 तो वैसे ही रखा हुआ था, बॉक्स 2 पे हमने D-none प्रॉपर्टी को यूज किया। मतलब इसका ये हुआ था कि बॉक्स 2 तो सभी स्क्रीन साइज वाले पे हाइड हो गया, बट मैं चाहता हूँ कि जो अपना D-none है वो स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल में ही हाइड हो, और मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज में वो दिखे। इसलिए मैं वहाँ पे D-MD-block प्रॉपर्टी लिख दूंगा। और रैंक का एक अपना इनलाइन एलिमेंट है, इसलिए हम वहाँ पे क्या करेंगे, D-MD-none हमने लिखा था कि वो मीडियम वाले पे हाइड हो जाए, जबकि ये लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज में दिख रहा था। और यहीं पे अगर मैंने D-LG-inline लिखा तो स्पेसिफिक सिर्फ ये मीडियम पे ही हाइड होगा, और लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज में भी ये दिखेगा। तो आइए इसको एक बार इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने D-none लिखा था, अब यहाँ पे हम इसको स्पेसिफिक पे दिखाना चाहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे भी हमको ये भी शो करवाना, राइट। तो D-LG-inline सही है। अब रन करके देखते हैं, ठीक है। जैसे हमने सबसे पहले बॉक्स 1 आपको दिख रहा है, विकिपीडिया भी आपको दिख रहा है, ठीक है। बॉक्स 2 क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने D-none प्रॉपर्टी यूज़ की है। लेकिन ये कहाँ तक वैलिड रहेगी, एक्स्ट्रा स्मॉल और स्मॉल, क्योंकि हमने MD पे ब्लॉक लिखा है, तो ये MD पे शो होना चाहिए। और ये देखिए आपको MD पे बॉक्स 2 दिख गया, लेकिन विकिपीडिया हाइड हो गया, क्योंकि आप देख सकते हैं स्क्रीन में साइड वाले पे यहाँ पे हमने D-MD-none लिखा कि विकिपीडिया मीडियम वाले पे नन हो जाएगा, जबकि LG वाले पे विकिपीडिया भी दिखेगा, बॉक्स 1 और बॉक्स 2 दोनों दिखेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे आपको तीनों दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार आप स्पेसिफिक किसी भी HTML एलिमेंट को हाइड भी कर सकते हैं, और उसके अलावा आप उसको शो भी कर सकते हैं। तो अपना आउटपुट फिर कुछ इस प्रकार से आ गया। अब हम इसको अपने थैंकिंग कस्टमर सेक्शन में इम्प्लीमेंट करेंगे, और अपनी इमेज को जैसे आपको दिख रहा है वैसे बिल्ड करेंगे। तो इसके लिए 2 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप क्या है, जो आपको हेडिंग, पैराग्राफ और बटन के बीच में इमेज है उसको हम मीडियम और अबो डिवाइसेस के लिए हाइड करेंगे, और उसके बाद एक नई इमेज को ऐड ऑन करेंगे, और उसको हम स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए हाइड करेंगे। अब आपके लिए बच्चों का खेल है, मैंने आपको बता दिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चीज़ की, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, मीडियम और अबो डिवाइसेस के लिए अपनी जो ये इमेज है बीच में जो फंसी हुई है इसको हम हाइड करेंगे। तो इसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, सिर्फ मीडियम या उससे ऊपर वालों के लिए, तो हम D-MD-none प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, राइट। तो आइए इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमको थैंकिंग कस्टमर सेक्शन में जहाँ पे ये इमेज है, क्योंकि हमको सिर्फ इसको ही हाइड करना है, राइट। तो यहाँ पे क्लास में हम क्या लिख देंगे, इसमें D-none
MD-नन, क्योंकि हमको स्पेसिफिक मीडियम या उससे ऊपर वालों पे ही हाइड करना है। तो रन करके देखते एक बार। यहाँ पे आपको इमेज दिखाई दे रही है, ठीक है। जैसे 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 रन हो रहा, अब ये देखिए यहाँ पे इमेज गायब हो चुकी है, ठीक है। तो चलिए वापस, अब मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज पे हाइड हो गई और अपना आउटपुट भी फिर कुछ इस प्रकार से आ गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जो थैंकिंग कस्टमर सेक्शन की इमेज है उसको मीडियम या उससे अबो डिवाइसेस पे ऐड करेंगे, राइट। तो उसके लिए हम क्या सिंटेक्स लिखेंगे, एक नया कॉलम क्रिएट करें, -12 और वही जो सेम है इमेज यूआरएल कॉपी करके पेस्ट कर देना है आपको। तो आइए एक बार इसको कर लेते हैं, और ये सभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अलग से, अपना टाइम बच जाए, तो इसलिए यहाँ से इसको मैं सीधा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ओवरऑल लास्ट के सेक्शन में इसके बाद यहाँ पे हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 कॉलम हो गए हैं और रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे जैसे एक है, एक इमेज आपको दिखाई दे रही, वो भी कहाँ, रिडम गिफ्ट के बाद है, ठीक है। और दूसरी जो इमेज आपको दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि हमने उसको हाइड किया हुआ है। वही अगर आप इसको स्मॉल में देखेंगे तो एक इमेज, 2 इमेज, आपको यहाँ पे 2 इमेज दिखाई दे रही है। चलिए वापस, तो हमने इसको ऐड ऑन कर दिया, अपना आउटपुट ऐसे आया, स्मॉल में 2 थी और जो मीडियम वाले उसमें एक दिखाई दे रही क्योंकि हमने इसको हाइड कर दिया। अब हमको कुछ इस प्रकार से अचीव करना है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम। हम क्या करें, col-md-7 लिख देंगे जो अपना हेडिंग पैराग्राफ उसको, और जो नई इमेज लिखी वहाँ पे col-md-5 हम लिख देंगे। तो आइए कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो नई इमेज ऐड की है इसको col-md-5, md का मतलब क्या है, स्पेसिफिक मीडियम डिवाइस पे ही, जबकि लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज पे तो उतने का ही स्पेस कैरी करेगा। और यहाँ पे col-md-7 हम अप्लाई कर देंगे जो पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 इमेज दिखाई दे रही है, ठीक है। और वहीं हम चलते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने 7 का स्पेस कैरी किया है और यहाँ पे एक इमेज सिर्फ आई है, जो रिडम गिफ्ट इसने 5 का स्पेस कैरी किया है। तो चलिए वापस, तो आउटपुट पे कुछ इस प्रकार से अपना भी आ गया, राइट। तो अब हमको क्या करना है, जो ये आपको इमेज दिखाई दे रही है एक्स्ट्रा और स्मॉल डिवाइसेस में, उसको नीचे वाले को हाइड करना है ताकि जैसा लेफ्ट में है वैसा हमको दिखाई दे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हाइड करने के लिए d-none प्रॉपर्टी को यूज़ कर देंगे जो हमने नई इमेज ऐड की है उस पर, ठीक है। और उसके साथ साथ हमको मीडियम और अबो डिवाइसेस पे दिखानी है। अगर हमने d-none कर दिया तो ओवरऑल सभी पे ही नहीं दिखेगी, लेकिन हमको मीडियम पे वो शो करवानी है। उसके लिए हम इस पे आगे d-md- को भी लिख देंगे ताकि उनमें नहीं दिखे, मीडियम से ऊपर वाले में दिख जाए। तो आइए इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे नीचे हमने इमेज ऐड की d-none ताकि ये दिखे नहीं, और वही d-md- उसे ऊपर वाले पे ये दिख जाए। अब देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मीडियम में जैसा चाहिए था वैसा आउटपुट है थैंकिंग कस्टमर का, राइट। और जैसे अब आप यहाँ पे स्मॉल वाले में दिखेंगे, यहाँ पे भी आपको एक ही इमेज दिख रही है, जैसा हमको चाहिए था वैसा मिल गया। तो चलिए आउटपुट फिर आपका कुछ इस प्रकार आ गया। अब हमको क्या करना, जो ये हेडिंग पैराग्राफ बटन है इनको थोड़ा वर्टिकली अलाइन करना है। तो इसके लिए हम कौन सा फ्लेक्स बॉक्स लेआउटिंग का यूज कर सकते हैं, d-flex जस्टिफाई कंटेंट सेंटर प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे और फिर अपना आउटपुट आ जाएगा। तो आइए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, d-flex, लेकिन कहाँ पे, सिर्फ इस कॉलम को ही हमको अलाइन करना है, राइट। तो चलिए d-flex, एक फ्लेक्स कंटेनर होगा इसके अंदर वाले फ्लेक्स आइटम, और हमको कहाँ पे करना है, कॉलम पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे स्पेसिफिक जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, राइट। और अब रन करके देख लेते हैं।
तो ये अपना हेल्थी है, ये अपना पेमेंट वाला है, और यहाँ पे ये अपना थैंकिंग कस्टमर सेक्शन है, राइट। ये मीडियम पे है, और इसी प्रकार ये एक्स्ट्रा स्मॉल वाला था, वो एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, और अब धीरे धीरे मीडियम। अब ये आपको सेंटर में दिखाई दे गया हुआ, ठीक है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अपना थैंकिंग कस्टमर सेक्शन जैसा हमको बिल्ड करना था वैसा आ गया, डिलीवरी और पेमेंट भी आ गया, और हेल्थी वाला सेक्शन भी आ गया, ठीक है। तो चलिए वापस, तो फिर अपना आउटपुट भी कुछ इस प्रकार से आ गया था। तो हमने थैंकिंग कस्टमर सेक्शन को भी आज के सेशन में बनाना सीख लिया, और यहाँ पे हमने एक नई प्रॉपर्टी डिस्प्ले प्रॉपर्टी देखी, और पिछले सेशन में हमने ऑर्डर प्रॉपर्टी को भी देखा था। दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो दिमाग में घुसा के रखनी है आपको, ठीक है। तो कल के सेशन में हम फॉलोअर सेक्शन को बनाएंगे और उसको और स्टाइल करेंगे। तो अब अपनी रेस्टोरेंट वेबसाइट ख़त्म होने को आ चुकी है, और फीडबैक देना ना भूले, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, मचाते रहे। थैंक यू, जय बाबा की, राम राम।